कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया और कांग्रेस की सरकार ने इन 4 सालों में क्या किया। ये तुलना आपको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने लगातार बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हमें महिलाओं को सम्मान दिया, उज्ज्वला गैस दी, नल जल योजना चला, हमारे लिए रहा, महिलाओं के लिए रहा, राशन की व्यवस्था की प्रधानमंत्री जी ने और साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था की, जन धन योजना का आरंभ किया। ऐसी हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की और सबसे बड़ा योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे ये कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया है, महिलाओं का अधिकार छीन लिया है। ऐसे जो कांग्रेस की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम आपको उठाना है, आपको सोचने की जरूरत है और इसके लिए आपको अभी से प्रण करके जाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको बनाना है और अपना अधिकार लेना है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आप सबसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम सबके लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा। आपके एक गांव में 4 से 6 महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। कैसे हुआ ये बताइए। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साहिका मितानी, इसका प्रारंभ कौन किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको अवसर दिया कि हमारी गांव की माताएं बहनें हैं, उन्हें हम अवसर देते हैं कि वो रोजगार बने और रोजगार करते हुए स्वावलंबी बने। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज क्या हो रहा है? कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? आप रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपको हम 10,000 पहना देंगे। लेकिन आपका मांग था 6 सूत्री मांग, जिसमें आपने कहा कि हमें कलेक्टर दर मिलना चाहिए, नहीं मिला। आपने कहा कि हमें लिखा पढ़ी का काम ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी मांग की आपने, वो भी नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि नहीं भाई, हमें जब हमारा रिटायरमेंट हो तो हमें इतना रुपए मिलना चाहिए, इसकी मांग किए, वो भी उन्होंने नहीं दर्शाया। तो कौन सा बजट उन्होंने लाया है? सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया है। उस लॉलीपॉप पे आप नहीं आएंगे, ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। सिर्फ समझना है। समझना इसलिए है कि जब एक वीडियो वायरल हुआ उसमें मैंने देखा कि एक कार्यकर्ता बहन, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहन जो कि धरने में बैठी थी, उसका कहना ये था कि कांग्रेस सरकार ने हमें लॉलीपॉप दिया है और हम ये धरना जारी रखेंगे, ये उनका कहना था। इसलिए आप सब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और इस कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आप सबके लिए आपने जो भी मांग किया है उसमें से क्रमबद्ध तरीके से आपका मांग पूरा किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से मैं महिलाओं को वादा कर सकती हूँ। इसलिए आप सब, क्योंकि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिनों के लिए, तो वो अंत में भी आपका सहायता करेगी। बस सरकार की आने की देर है। आपने नहीं सोचा था कि हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना दो, सहायिका बना दो, मितानिन बना दो और हमें रोजगार दे दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, स्वावलंबी बनाना चाहिए। ये सोच होती है भारतीय जनता पार्टी। उसी गांव के स्व सहायता समूह को बनाने का काम कौन किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सबके लिए उन्होंने रोजगार दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
आज क्या रोजगार मिल रहे हैं आप लोगों को? आप रेडी टू ईट बनाते थे और उस रेडी टू ईट को भी छीन लिया गया और कांग्रेस सरकार ने उसे निजीकरण कर दिया, खाद्य विभाग को दे दिया और आज जो बहनें थी वो बेरोजगार हो गई है। लगभग 23,000 बहनें बेरोजगार हो गई है और उसका कारण कौन है? कांग्रेस सरकार। इस कांग्रेस सरकार को आपको बताना है, महिलाओं को जागृत होने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। इस सिर्फ सोचने के लिए बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंगनबाड़ी खोले, हर 3 किलोमीटर में प्राथमिक शालाएं खोली, निःशुल्क आपको पुस्तक वितरण हुआ, निःशुल्क आपके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, आंगनबाड़ी में कुपोषित न रहे बच्चे इसके लिए व्यवस्था की गई और आज उन्हीं महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है यह कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने विश्वासघात किया। मैं आप सबसे थोड़ा सा और पूछना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। क्या सरस्वती साइकिल योजना अभी प्रारंभ है? हाँ या ना मैं बता देती। मिला है किसी बच्ची को? जो हाई स्कूल में पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साइकिल वितरण करने का प्रारंभ किया, क्या वो चालू है? मेरे ख्याल से अभी लगभग बंद है। कहीं कहीं मिल जाता छुटपुट, उसके बाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट कार्ड बनाया। एक गरीब परिवार के लिए दवाई की व्यवस्था कैसी होती है और क्या तकलीफ होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाना था। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है वो स्मार्ट कार्ड को बंद कर दी और वो 50,000 की व्यवस्था भी आज हमें नहीं मिल रही है। ये जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि असाध्य रोग होता है तो उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने 5 लाख की व्यवस्था की, लेकिन ये भूपेश बघेल जी उन्होंने हमारी व्यवस्था को छीन लिया। कन्या विवाह योजना जो एक गरीब परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक परिवार अपनी बेटी का ब्याह करता है तो उसे कई व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन वो व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। आज वो भी बंद है। जब हमारी सरकार थी तो एक ब्लॉक में 2-2 बार साल में शादी हुआ करता था, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से एक जिले में एक बार भी शादी ठीक ढंग से हो जाए तो आप बता दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा एक गरीब परिवार के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीर्थ धाम यात्रा प्रारंभ किया, जिसमें बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ धाम का पूर्ण प्राप्त होता था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया उसे भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप सबको कि सिर्फ आपको जानना है। आप सब जानते हो, समझते हो, लेकिन उसको आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो और इस अनुभव को साझा करने के लिए आज आपकी आवश्यकता है। आप सब जागृत होंगे और ये गलत और सही का जब फर्क महसूस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। तो ये गलत और सही का फर्क को महसूस करने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जसपुर में जब हम आंकड़ा देखते हैं, हमारा बिलासपुर में महतारी हुंकार का कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी जिलों से बहनें आई थी हुंकार भरने के लिए। और हुंकार भरने का कारण क्या था? सबसे ज्यादा अनाचार की घटनाएं घटित हो रही है और इस कांग्रेस सरकार में राज में हो रही है, जिसका कारण इसकी जो प्रशासन है वो चुस्त दुरुस्त नहीं है
और कांग्रेस सरकार के कई पदाधिकारी उसमें लिप्त रहे। और जांजगीर का जो कांड था, जो उस महिला के साथ, विधवा महिला के साथ हुआ था, ये बहुत बड़ी घटना थी जो दूसरा निर्भया कांड को दर्शाती है। ऐसी है कांग्रेस की सरकार। जसपुर में छोटे छोटे बच्चों के साथ, बालिकाओं के साथ अनाचार की घटना घटित हो रही है और सबसे ज्यादा हो रही है जसपुर में। और ये सरकार मौन धारण करे हुई है, ये कांग्रेस की सरकार मौन धारण करे हुई है। इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। हम सोचेंगे कि नहीं, अभी तो चलो इसको और रहने देते हैं, लेकिन ये नहीं करना। जब हमारे अस्मिता की लड़ाई आती है तो हमें जागृत होना चाहिए और हमें काम करना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। और महिला हमेशा अपनी लड़ाई लड़ती है और जीत हासिल करती है। इसलिए आप सब एक मत होइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए। इन्होंने कहा था कि विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन को बढ़ाया जाए। अभी बजट आया है, बजट में इन्होंने कहा कि हम निराश्रित पेंशन को इतना बढ़ाते हैं, विधवा पेंशन का तो बात ही नहीं आया है। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था हम ये वादा पूरा करेंगे। सबसे बड़ा वादा उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये झूठी सरकार को हमें उखाड़ना है। जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हर गांव में 10 लोगों का समूह हुआ करता था, महिला कमांडो। महिला कमांडो इसलिए बनाया गया था ताकि आप अपनी गांव की रक्षा कर सकें। कोई भाई पी के आया है तो उसके परिवार को समझा सके, उनसे बातें कर सके और उनको प्रेरित कर सके कि आप शराब छोड़ दो। ये काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये कांग्रेस की सरकार क्या करती है? घर पहुंच सेवा। मतलब आप कहीं ठेले में भी खड़े हो जाओ तो पीने की व्यवस्था है और हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है, तो ये कांग्रेस सरकार कर रही है। ये सब सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इतना तो जरूर मैं कहूंगी कि जैसे हम खुशहाल उस समय थे, वैसे ही खुशहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रहेंगे। और महिलाओं और बेटियों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। वैसे ही लगातार जितनी योजनाएं बंद हुई है वो योजनाएं प्रारंभ हो जाएगी और हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी।